हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन डिटेल से सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और इससे हमें क्या बनानी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है और बताना है कि क्यों बना रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आओ पढ़ो क्या कहता है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं टैक्सी से, तो टैक्सी वाला क्या है, 15 रुपए तो देखो आपसे लेगा ही लेगा। और उसके बाद क्या कर रहा है वो, हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपए क्या कर रहा है, इंक्रीज करना है। तो हमें क्या बनानी है यहाँ पे, एक एपी बनानी है। तो ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी ये पता करना है। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, उसने पहले किलोमीटर के लिए कितना लिया रुपए, 15 रुपए लिए। उसके बाद क्या कर रहा है वो, इस अगली किलोमीटर के लिए क्या कर रहा है, उसमें 8 रुपए ऐड कर दे रहा है। उससे अगली किलोमीटर क्या कर रहा है वो, जो अमाउंट आया इसमें और 8 ऐड कर दे रहा है। उसके बाद वो फिर अगेन से क्या कर रहा है, 1 रुपए ऐड करता ही जा रहा है हर 1 किलोमीटर के लिए। तो हमें ये पता करना है क्या ये एपी है या नहीं है, और है तो किस प्रकार से है। देखो तो जो फिक्स चार्ज है वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया यहाँ पे 15, और जो हर बार इंक्रीज कितना कर रहा है वो 8 रुपए। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 8 रुपए। अब देखो ये क्या बन गए, यहाँ पे जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है वो कैसी बन गई यहाँ पे, सीक्वेंस। देखो मैं यहाँ पे समझा चुका हूं आपको कंसेप्ट क्लास के अंदर कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। ठीक है, सीक्वेंस। तो पहली टर्म 15, दूसरी टर्म में क्या हुआ यहाँ पे 15 प्लस में 8 ऐड, कितना आ गया 23। अब 23 में 8 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 8 ऐड करने पे 31। अब 31 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 39। तो ये इस तरह से सीरीज सीक्वेंस चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक एपी हो गई। तो ये क्या है, एक एपी है जिसमें क्या है A15 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है। समझ आया किस तरह से हमने वर्ड प्रॉब्लम से एक एपी बनाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप डिक्रीज 1/4 रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर टाइम। कह रहा है देखो एक सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर हवा भरी हुई है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट करेंगे सबसे पहले। तो लेट अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, लेट अमाउंट ऑफ एयर इन दी सिलेंडर कितनी मान ले भाई, x मान ले। ठीक है, x मान लिया। फिर कह रहा 1/4 रिमूव कर दो इसमें से। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 1/4, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1/4 एयर, तो जब x में से 1/4x माइनस करेंगे कितना बचा 3/4x। अगेन दिस प्रोसेस रिपीट, भाई अगेन रिपीट करना है हमें। इसे रिपीट करते जाओ बार बार। अब देखो गैस कितनी बची उसके अंदर 3/4x। अब इसमें से क्या करना है, अगेन से 1/4 माइनस करना है। किसका 1/4, जो बची हुई गैस है उसका। अब बची हुई गैस कितनी थी, ये भाई हमारे पास शुरुआत में कितनी गैस है x है, उसमें से हमने 1/4 माइनस कर दिया, जो हमारे पास बचा वो गैस आ गया इतना। अब इसमें से अगेन से 1/4 गैस माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा देखो ये 3/4x माइनस 3/16x। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, कितना आएगा 16 एलसीएम 4 12 12 माइनस 3 9x। अगेन ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, कह रहा है ऐसे ही चलता जाएगा। तो इस बार कितना 9x/16 गैस, इसमें से 1/4 फिर माइनस कर दो। अब कितना गैस बचा था 9/16x बचा था, इसमें से माइनस करना है। अगेन से बाय एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, कितना 64 और 36x माइनस में 9x, कितना बचा 27/64x। तो इतना बचा। अब देखो इसे लिखो, सीक्वेंस में लिखो। तो सीक्वेंस क्या बन रही है यहां पे, पहली टर्म x, दूसरी टर्म 3/4x, तीसरी टर्म 9/16x, अगली टर्म आई 27/64x। ऐसे हमारे पास सीक्वेंस चल जाएगी। अब ये देखो तो इसका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d, वो कितना आ रहा है 3/4x माइनस x, कितना आया -1/4x। अगले में से माइनस करो 9/16x
-3/4x। एलसीएम लिया 16, कितना आएगा भाई 9x माइनस में 12x, कितना आया 9 में से 12 गया माइनस में 3/16x। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया दोनों में? भाई सेम नहीं आया, तो नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो दिस इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पे हम लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। दिस इज नॉट अ एपी, वाई? बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, बिकॉज देयर डी इज नॉट सेम, देयर डी इज नॉट सेम, ठीक है। तो ये हमारा रीजन हो गया यहां पे। इसी तरह से हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 मीटर फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो क्या हो रहा है, एक कुआं खोदा जा रहा है जिसके अंदर शुरुआत में क्या है, एक फिक्स चार्ज है कि भाई 150 रुपए तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे आप कितना ही कुआं खुदवाइए। उसके बाद कह रहा है हर मीटर पे कितना रुपए इंक्रीज हो रहा है, 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। तो किस तरह से सीक्वेंस बनेगी हमारे पास, यहां पे देखिए। तो पहले सबसे पहले कितने रुपए, 150 रुपीज। उसके बाद कितना हो गया, 50 रुपए बढ़ा दिए भाई, तो कितने हो गए 200। उसके बाद अगेन बढ़ा दिए, कितने हो गए 250। उसके बाद कितने हो गए 300। तो ये क्या बन गई, एक सीक्वेंस बन गई। किस तरह से, इसकी ए फर्स्ट टर्म कितनी आई 150, कॉमन डिफरेंस कितना आया 50 आ गया, ठीक है। तो ये दिस इज अ सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस दिस इज अ एपी, यस दिस इज अ एपी। तो ये क्या है हमारे पास, एपी है। भाई यही बताना था हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखते हुए, ये एपी की सीक्वेंस बन गई और ये हमारे पास एपी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ ए मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at a compound interest 8% per annum, यानी कि 8% के हिसाब से हमने क्या है, एक अमाउंट डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। तो ये बताना है एपी बनाता है या नहीं बनाता, जो उसका इंटरेस्ट है वो, ठीक है। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे हमारे पास, अमाउंट है 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जा रहा है हर साल 8%, और टाइम कितना है 1 ईयर, यानी पर एनम के हिसाब से हमें बताना है। अब ये बताओ यहाँ पे जो एपी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है पी प्लस में पी इंटू आर टी, ठीक है। या फिर पी का कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस में आर टी, ये होता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट निकालते चलो। प्रिंसिपल कितना भाई 10,000 प्लस में 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% और टाइम 1 पीरियड का। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया है 10,80, 10,000 जमा में कितना आ गया 80, कितना हो गया 10,80। भाई एक साल के इंटरेस्ट के बाद कितने रुपए होगा, इतना हो गया। अब अगले साल ये अमाउंट कितना होगा, नेक्स्ट ईयर तो हो गया फर्स्ट ईयर पे। बस सबसे पहले हमारे 10,000 जमा किए, उस पर फर्स्ट इंटरेस्ट इतना आ गया, सेकंड इंटरेस्ट पे कितना आ जाएगा देखो 10,80 जमा 180 गुना में 8%। अब ये 10,80 और जमा में, इसको सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 8 और 2 कितना होगा 64, 64 अपॉन में 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई 180 जमा में 106.4। अब इसको इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 106, तो यहाँ पे 106 ऐड किया तो कितना हो गया 10 0 10 1 8 6.4, इतना रुपए हो गया, ठीक है। अगले साल के लिए और निकालेंगे, क्योंकि देखो हमें एपी फाइंड आउट करना है तो कम से कम 3 टर्म तो हमें निकालनी ही पड़ेगी। अब ये कितना आ गया 10 186.4, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हर बार इसी रेट पे क्या होगा इंक्रीज होगा। अब ये कितना हो जाएगा 186.4 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो इसे 4 8 32, 4 6 8 से 8 32, 8 6 48, 49 51, 8 5 40, 5 45, 8 एकम 8 से 4 12, 8 एकम 8 और अपॉन में 100 और 1 पॉइंट पहले से हमारे पास ऑलरेडी था, तो कितना आ गया 101.86.4 और प्लस में 2 पॉइंट जाएगा तो कितना आ जाएगा 812.512, 812.512, ठीक है। 2 1 4 6 7 8 8 1 9 8 1 9 0 1, तो ये आ गया हमारा 30 साल का अमाउंट। अब क्या करने से कॉमन डिफरेंस निकालो, देखो पहले वाले से कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 101.86.4 से जब हम क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे
तो हमारे पास यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा भाई, इसमें से माइनस करो यहाँ पे 0.4 तो 0.4 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 8 में से 8 गया 0, 1 का 1, 106.4 आ गया। ठीक है, तो दूसरा डी निकालेंगे अगेन से, तो उसमें कितना आएगा 10998.912, इसमें से 10186.4 माइनस कर दो। देखो भाई 12.5, 8 में से 6 2, 9 में से 8 गए, 1 9 में से 8 गए, तो कितना आया देखो, दोनों में दोनों कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं हमारे पास, अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। ठीक है, यही बस हमें यहां पे बताना था कि ये एपी है या नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। यहां पे हमें 4 टर्म लिखनी है भाई। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो क्या है, ए और डी दे रखे हैं भाई, ए और डी दे रखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पहले क्वेश्चन के लिए लिखना शुरू करो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए कितना, ए कितना दे रखा है भाई 10। अब 10 में कॉमन डिफरेंस कितना डी, 10 ऐड कर दे। जब 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सेकंड टर्म 20 आएगी। अब इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखना सीखो पहले। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पहले लिखेंगे a इक्वल टू 10, d इक्वल टू में 10, तो सेकंड टर्म a2 इक्वल टू 10 प्लस 10 यानी कि 20, a3 कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 कितना हो गया भाई 30, a4 कितना हो गया यहाँ पे 30 प्लस में 10 कितना हो गया 40, a5 कितना हो गया 40 प्लस में 10 कितना हो गया 50। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हमें क्या 4 टर्म निकालनी थी, निकाल दी। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट की ओर। दिखाई दे रहा है अच्छे से, a कितना 2, कॉमन डिफरेंस कितना 0, a माइनस 2 कॉमन डिफरेंस 0। निकालो भाई a2 माइनस 2 प्लस 0 कितना आया -2, a3 कितना -2, ये वाले टर्म में 0 ऐड किया कितना -2, a4 कितना -2 प्लस 0 कितना आया -2, a5 कितना -2 प्लस 0 यानी कि -2। ये हमें क्या फर्स्ट 4 टर्म निकाले थे, अब ये टर्म तो निकाल दी। इसको ऐसे लिखना है यहाँ पे 10 20 30 40 50, तो क्या आ गया हमारे पास, और यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे हम लगा सकते हैं, आगे और टर्म भी निकल जाएगी। इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे तब क्या लिखते हैं यहाँ पे -2 -2 -2 -2 -2, ये हमेशा ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या है, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3। लिखो भाई a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। तो a2 सबसे पहले सेकंड टर्म कितना आ गया 4 - 3 1, a3 कितना आ जाएगा 1 माइनस में 3 माइनस में 2, a4 कितना आ जाएगा -2 - 3 कितना होता है भाई -5, a5 कितना हो जाएगा -5 - 3 -8। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पे सीरीज लिख दी हमने। कितना आ गया 4 फर्स्ट टर्म 4 1 -2 -5 -8, तो डिक्रीजिंग सीरीज है, डाउन जाती जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने सीरीज निकाल ली है। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल पे। अगला कौन सा है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, a की वैल्यू 1 -1 और d कितना है भाई 1/2। ठीक है, अब लिखो यहां पे सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, देखो इसमें ऐड करना है। देखो यहाँ पे भी हमने ऐड ही किया है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन क्या डी हमारा नेगेटिव था, तो इस वजह से जो सीरीज है क्या हो गई, डिक्रीज होती चली गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -1 में 1/2 ऐड करेंगे, कितना आएगा 1/2 आएगा, कैसा नेगेटिव साइन के साथ। a3 क्या हो जाएगा -1/2 में हम क्या करेंगे 1/2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0। a4 में क्या हो जाएगा 0 में 1/2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1/2। a5 में क्या हो जाएगा 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1। तो सीरीज क्या बन गई हमारे यहाँ पे -1 -1/2 0 1/2 1। इस तरह से हमारी क्या है सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज आ गई। चलो भाई अगला सवाल देखो, 5वां नंबर का है, लास्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का। a की वैल्यू -1.25 है और d कितना है -0.25। तो a आ गया -1.25
और कॉमन डिफरेंस कितना -0.25। सेम मेथड से करना है, क्या कर लोगे आप इसे? चलिए करा देता हूं। a2 की वैल्यू कितना -1.25 में से क्या करना है हमें, ये ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। तो ऐड करना मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि माइनस का डी है। तो -0.25 में -0.25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -0.50। a3 कितना आ जाएगा -1.50 -0.25 कितना आ गया माइनस का 1.75। a4 कितना आ जाएगा माइनस का 1.75 माइनस का 0.25 कितना आ गया माइनस का 2.0। और a5 कितना आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 0.25 कितना आ जाएगा माइनस का 2.25। तो इस तरह से हमारी ये सीक्वेंस भी बन गई है। क्या बन गई है? -1.25 -1.50 -1.75 माइनस में 2 माइनस में 2.25। इस तरह से हम यहाँ पे डाउन में डिक्रीजिंग होती चली जाएगी सीरीज हमारी, और ये हमारी एपी बन गई है। तो चार टर्म हमें नेक्स्ट निकालनी थी। एपी की किस तरह से निकालेंगे? जो एक फर्स्ट टर्म दे रखी है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। अब कॉमन डिफरेंस का देखेंगे कि वो नेगेटिव के साथ है या फिर पॉजिटिव साइन के साथ है। अगला सवाल देखो, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या बताना है भाई? फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस। तो एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यही क्या होती है? फर्स्ट टर्म। जहां से शुरुआत होती है वो क्या होती है? फर्स्ट टर्म। जैसे ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म जो हमने यहाँ पे इजीली लिख दी, ए की वैल्यू 3। अब कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है b माइनस में a। ये b माइनस में a क्या है? यानी कि सेकंड टर्म माइनस में थर्ड टर्म। तो a b c d e इस तरह से हमारी सीक्वेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पे? b माइनस में a इक्वल टू c माइनस में b इक्वल टू d माइनस में c। यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस। इस तरह से हम यहाँ पे चलते जाते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 माइनस में 3 कितना आएगा भाई? माइनस में 2। अगेन से एक बार फिर निकाल के देखो यहाँ पे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना आया? -2। अगेन से एक बार और निकालो यहाँ पे, -3 -1 कितना आया भाई? -3 माइनस -1। तो -3 माइनस -1 कितना होता है? +1 होता है। तो ये कितना आया? माइनस में 2 आया। कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, यही हमें बताना था यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 5। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? देखो अब ये एपी में दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही आएगा हर जगह पे। कॉमन डिफरेंस माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आया? -1 + 5 कितना आ गया भाई यहाँ पे? -1 + 5 प्लस का 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4। फर्स्ट टर्म कितना आ गया यहाँ पे? 5 आ गया। एक बार और निकाल के देखो डी, 3 माइनस -1 कितना आया भाई? 4 आया। हमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एपी में ये है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है, तो कॉमन फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1/3 हो जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम लिया 3, 5 - 1 4/3। अगेन से कॉमन डिफरेंस निकालो यहाँ पे, 9/3 - 5/3 क्या है? एलसीएम लिया 9 - 5 कितना आया? 4/3। कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई और ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। इस तरह से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितना? 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना? 1.7 माइनस 0.6। माइनस करोगे 7 में से 6 गया कितना बचेगा? 1। पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1, तो 1.1 बचा। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालो, 2.8 में से 1.7 माइनस 8 में से 7 गया 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 में से 1 गया 1, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। दिस इज कॉमन डिफरेंस और ये हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, समझ आ रहा है किस तरह से फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। चलिए काफी क्वेश्चन है, अभी प्रैक्टिस करनी है आपको, तो प्रैक्टिस करोगे तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ये बताना है इनमें से एपी कौन सा है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 टर्म और लिखनी है। ठीक है, पहले तो एपी चेक करना है। तो एपी चेक करने का एकमात्र तरीका है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डी निकालते हैं सबसे पहले। डी कितना? 4 - 2 2। अगेन डी निकाला, 8 - 4 कितना? 4। तो भाई यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो क्या आया? नॉट एन एपी। क्या लिख देंगे? नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो उसकी अगली टर्म भी नहीं निकलेगी। अगला सवाल देखो, कॉमन डिफरेंस निकालो। 5/2 माइनस में 2, एलसीएम लिया 2,
5 माइनस में 4 कितना आया 1/2। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालो 3 माइनस 5/2। एलसीएम लिया 2, 6 माइनस में 5 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालो। क्यों, हमें 3 टर्म दे रखी, क्या पता अगली टर्म से कॉमन डिफरेंस सेम ना आता हो। ठीक है, चलिए एलसीएम लिया 2, 7 माइनस 6 कितना आ गया 1/2 आ गया। कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, नेक्स्ट टर्म्स किस तरह से निकालेंगे, जो टर्म है 7/2 उसमें क्या कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। एलसीएम 2, 7 + 1 8/2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई 4। अब 4 में अगेन से 1/2 ऐड कर दो। एलसीएम लिया 2, 8 प्लस में 1 कितना आ गया 9/2। अगेन से 9/2 में 1/2 ऐड कर दो। एलसीएम लिया 2, 9 प्लस में 1 कितना आ गया 10/2। और ये कितना होता है 5। कितनी टर्म पूछी थी, नेक्स्ट 3 टर्म पूछी थी, तो तीनों टर्म हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, एक टर्म 4, 9/2 और 5। तो इस तरह से हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकालेंगे किसकी, अगर एपी है तो ही निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। अगला सवाल चेक करो यहाँ पे डी, -3.2 माइनस 1.2। तो क्या हो गया ये -3.2 + 1.2। भाई ये ऐड होगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और माइनस साइन के साथ। अगेन से कॉमन डिफरेंस निकाला, -5.2 माइनस -3.2 कितना आया -5.2 + 3.2। 2 से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और माइनस साइन। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और अगले का भी सेम आ रहा है, हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं। नेक्स्ट टर्म्स कैसे, माइनस का 7.2 और उसमें क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, ये ऐड करना है, ऐड करने के बाद -2 जब ऐड करेंगे 7 में कितना हो जाएगा, ये 7 और 2 9, माइनस में 9.2। अगली टर्म -9.2 -9 2 -11.2 -11.2 -2 माइनस कितना आ गया 13.2। तो ये क्या आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। समझ आ रहा है किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चों। चलिए बहुत अच्छा, अगर समझ आ रहा है तो आपके। और अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 10 - 6 - 2 तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई यहाँ पे -6 - -10। -6 + 10 कितना हो गया ये 4। अगेन -2 - -6 -2 + 6 कितना हो गया भाई 4 हो गया। यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म्स कितना भाई, नेक्स्ट टर्म 2 में अगर ना 4 ऐड कितना हो गया 6 में 4 ऐड किया कितना आ गया 10 में 4 ऐड किया कितना आ गया 14। तो ऐसे हम यहाँ पे आगे चलते जाएंगे, हमारी आगे की 3 टर्म निकल जाएगी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ये वाले क्वेश्चन देखो रेशनल इरेशनल नंबर्स आ गए यहाँ पे। अब इसको अच्छे से ध्यान से करना है, मिस्टेक नहीं करना है आपको रेशनल इरेशनल नंबर को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, चलिए क्या है 3 प्लस में √2 माइनस में 3 कितना आया, कॉमन डिफरेंस 2 √2। अगला देखो, अगले में क्या है 3 प्लस में 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से 3 गया 0 और अब देखो क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 2 √2 माइनस में √2। भाई इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने आते हैं ना आपको, क्या है यहाँ पे तो √2 तो √2 रहेगा ही। 2 में से क्या कर देंगे, इसका जो कोफिशिएंट है 1 वो माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1 इंटू √2 तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगला देखो, अगला क्या है 3 प्लस में 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। 3 में से 3 गया तो क्या हो गया 0 बच गया, और इस 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, तो ये भी क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। तो एपी तो है भाई ये, तो दिस इज एन एपी। ठीक है, एपी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस में 3 √2 प्लस में √2 कितना हो गया 3 प्लस में 4 √2 हो गया। ठीक है, अब 3 प्लस में 4 √2 हो गया। अगली टर्म निकालो, अगेन √2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में 5 √2 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, इस 3 में हमने क्या कर दिया, इसका कोफिशिएंट 1 ऐड, इस 4 में इसका कोफिशिएंट 1 ऐड। अगली टर्म कैसे हो जाएगी 3 प्लस 5 √2 प्लस में √2, इसका कोफिशिएंट 1 वो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस में 6 √2 हो जाएगा। ये इसकी नेक्स्ट टर्म आ गई। इरेशनल नंबर्स की सीरीज को सोल्व करना आया अच्छे से। चलिए अगला देखो, पॉइंट में है डेसिमल में 0.2 0.22 0.222 चलते जा रही सीरीज। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और चेक करेंगे क्या एपी है या नहीं है।
0.22 माइनस में 0.2, तो देखो इस 0.2 के बाद में क्या है, जीरो लगा सकते हैं हम। पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 में से जीरो हो गया, कितना आया, 2 आया, और 2 में से 2 गया तो कितना आया, 0, और ये पॉइंट 0.02। आगे अगला करो, 0.222 माइनस 0.22, और ये 0 लगा दो, तो 2 तो 2 रहेगा यहाँ पे लास्ट में, और इस 2 में से 2 गया 0, इस 2 में से ये 2 गया, कितना आया, 0, ठीक है, और ये कितना आया, 0.02। क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो दिस इज नॉट एन एपी। बस इतना ही कर दो यहाँ पे। जब हमें एपी प्रूव ना करना हो तब क्या यहाँ पे 2 पे निकाल कह दो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहां पे लिख दो बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर एपी है ही नहीं तो नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट नहीं होगी। अगला देखिए, यहां पे निकालिए कॉमन डिफरेंस, क्या आएगा, -4 - 0 -4। अगेन निकाला -8 माइनस 4, कितना आ गया, -8 + 4 -4। अगेन निकाला -12 -8, कितना आया, -12 + 8, कितना आया भाई, -4। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी तो है ही, तो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। सो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पे भाई -12 में क्या करना है, हमें -4 ऐड करना है, कितना हो गया, -16 में -4 ऐड किया, -20 में -4 ऐड किया, कितना आ गया, -24। ये हमारे पास क्या आ गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हमारे पास काफी क्वेश्चंस है यहाँ पे एपी के चेक करने के, पहले उनको सोल्व करते हैं तब आगे हम बढ़ेंगे। -1/2 -1/2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 0। अगेन तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कब का क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो क्या है ये, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। कैसी एपी है, ये कांस्टेंट एपी है, सेम चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेम हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, -1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। सारी की सारी टर्म क्या आएगी, -1/2 आएगी। तो कांस्टेंट एपी है, कैसी को एपी है, कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी। चलिए अगला यहां पे देखिए, इधर निकालिए कॉमन डिफरेंस, 3 - 1 कितना आया, 2। अगेन कॉमन डिफरेंस निकाला, 9 - 3 कितना आया, 6। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालिए, कितना आया, 27 - 9 18 आया। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये क्या है, एक एपी नहीं है। तो कैसी सीरीज है, बता सकते हो कैसी सीरीज है, देखिए देखो इंक्रीज हो रही, कैसी रेसिप्रोकल, यानी कि 1 3 3 की पावर 2 3 की पावर 1, ये 3 की पावर कितना, 0 3 की पावर 3, इस तरह से सीरीज चल रही है। और ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी सीरीज को हम कहते हैं जीपी। क्या कहते हैं, जीपी। हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, जीपी कहते हैं सीरीज को हम। चलिए अगला सवाल देखिए, यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालो भाई। कॉमन डिफरेंस कितना, 2a - a, कितना a। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालो, 3a - 2a, कितना भाई, a। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालो, कितना, 4a - 3a, कितना भाई, a। तो ये कैसा है, एपी है, एपी तो है, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट टर्म्स, तो 4a में एक a ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5a। और 5a में एक ऐड a करेंगे, कितना आएगा, 6a। और 6a में एक a ऐड करेंगे, कितना आएगा, 7a, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, नेक्स्ट टर्म आ गई, एपी भी प्रूव हो गई, ठीक है। अगला देखो, ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो, a² में से a माइनस करेंगे तो क्या माइनस होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, a² में से a माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो a की पावर है, एक जगह क्या है 2, एक जगह क्या है 1, तो ये यहाँ पे माइनस नहीं हो सकते, ऐसे कॉमन निकल सकता है a। तो ये क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगेन निकालेंगे, क्या जाएगा, a3 माइनस में a², यहां से a² कॉमन हो जाएगा, a - 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ये अगेन कैसी एक जीपी सीरीज है, ठीक है, कैसी सीरीज है, जीपी। यहाँ पे
बिल्कुल ये इस तरह से इंक्रीज हो रही है ये, ठीक है। तो इस सीरीज को क्या कहते हैं हम, जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीपी। चलो भाई अगला सवाल देखो यहाँ पे, अगेन से क्या है, इरेशनल नंबर्स आ गए। कैसे नंबर आ गए, इरेशनल नंबर आ गए। पहले तो इन इरेशनल नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं यहाँ पे, तो टू तो रूट टू ही रहेगा। जो 8 है, क्या इसे हम 2√2 लिख सकते हैं? टू क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो अगर 8 के देखो प्राइम फैक्टर करो यहाँ पे, क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो 2 2 4 2 1, कितने 2 आए, 2 3 आए। तो 2 2 तो क्या है, मिलके एक 2 बना देते हैं, रूट से बाहर आ जाता है और एक 2 कहा रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। अगेन जब हम 18 का करेंगे तो 18 का कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 नीम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 तो मिले क्या करेंगे, एक 3 आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बच जाएगा, √2। और ये कितना है, 2 की पावर कितना है, 5 है। तो क्या 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। देखो ऐसे करो, यहाँ पे इस 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना है 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे, 32। तो पूरा का पूरा क्या आ गया, रूट के अंदर। तो ये हमारे पास इस तरह से सीरीज बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना शुरू करो। कॉमन डिफरेंस 3√2 माइनस √2 कितना आया भाई, 3 में से 1 गया, कितना आया 2√2 आया। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालो। देखो हमने कौन सा, ये यहां पे निकालो, 2√2 माइनस √2 कितना आया, 1√2 बचा। अगेन कॉमन डिफरेंस निकाला, जब हमने यहां से 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो कितना बचा, √2 बचा। यानी कि √2 का हिसाब से सीरीज कैसे हो रही है, बार बार इंक्रीज होती जा रही है। अगली टर्म निकालनी, यहां पे नेक्स्ट टर्म्स, यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट टर्म्स, और जो कितना है हमारा 4√2, 4√2 में जब हमने √2 ऐड करेंगे यहां पे, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√2। इस 5√2 में क्या करेंगे, यहां पे √2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 6√2। और जो 6√2 में 2 रूट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7√2। अब देखो इनको यहीं पे नहीं छोड़ना है, हमें इसी सीरीज के हिसाब से यहाँ पे बनाते हुए जाना है इसको। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 को स्क्वायर करो, कितना आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 25 को 2 से ऐड किया कितना आया, √50। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 कितना आएगा 72, और यहाँ पे 49 इंटू 2 कितना आएगा 98। तो ये कितना जाएगा √98। तो ये आएंगे हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है इसको। अगर देखिए इसको भी सेम हमें पहले सिंपल बनाना है, तो √3, ये कितना √3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 4 3 12, 2√3। कॉमन डिफरेंस निकालो भाई। कॉमन डिफरेंस कितना, √6 माइनस में √3। क्या कभी सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। अगला देखो कॉमन डिफरेंस 3 माइनस में √6, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो कॉमन डिफरेंस ही क्या है, सेम नहीं है। तो क्या हो गया, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। तो भाई ये भी क्या है, एपी नहीं है। क्यों, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है इसका। अगला देखो, अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे हम। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे a² माइनस b स्क्वायर वाला। तो क्या होता है a² माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। कितना 3 माइनस 1 2 और 3 और 1 4, 4 दूनी 8। आगे निकालो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आया भाई 25 माइनस में 9 कितना होता है 16। अगला निकालो 7 का स्क्वायर माइनस 25 कितना होगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 24। तो 8 16 24। कॉमन डिफरेंस कैसे जा रहा है, इंक्रीजिंग में जा रहा है। कॉमन डिफरेंस ही खुद क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जा रहा है। तो क्या है ये, नॉट एन एपी। ये क्या है, नॉट एन एपी। जब भी हमें क्या दिखे, किसी नंबर के क्या दिखे, पावर में दिखे ना, तो वहां पे कोशिश करना कि उसको अच्छे से सोल्व करना, वो एपी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 25 49 73। यहाँ पे नंबर इस तरह, यहाँ पे देखो ये 7 का स्क्वायर है, ये क्या है 73 है। ये मिस्टेक नहीं है, कभी सोच रहे हो 7 की पावर 3 हो, नहीं, ये 73 ही है। कॉमन डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 25 माइनस 1 कितना आया 24। अगेन निकालो 49 माइनस 25 कितना आया 24। अगेन निकालो 73 माइनस 24 कितना आया भाई, यहाँ पे 73 माइनस 49 कितना आया, कॉमन डिफरेंस 24। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या है, दिस इज एन एपी। कैसी है, एपी है ये। ठीक है,
अब एपी है तो इसकी एपी सीरीज निकालो। चलो देखो एपी कैसे निकल गया पे 73 में क्या करेंगे 24 ऐड, तो 4 3 7 7 2 9 97, 97 में 24 ऐड कर दो, 7 4 11 9 1 10 2 12 121, कितना आ गया 11 का स्क्वायर आ गया। ठीक है 121 जमा में 24, 4 और 1 5 2 2 4 145 आ गया। तो अगली सीरीज क्या आ गई 97, 11 का स्क्वायर और 145। ठीक है समझ आ रहा है किस तरह सोल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को, नेक्स्ट टाइम कैसे फाइंड कर रहे हैं। चलिए छोटी सी एक्सरसाइज थी, सोल्व हो चुकी है और आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और कमेंट करते जरूर जाएं।